नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई दूज का पर्व हमें कितने तारीख को मनानी है, डेट क्या है, दिन क्या है, और भाई दूज में भाई को तिलक करने का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, भाई दूज पर्व में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, भाई को तिलक लगाते हैं तो उस थाली को हम कैसे सजाएं, कौन कौन सी सामग्री उसमें हमें रखनी चाहिए, और साथ में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे जो भाई दूज के दिन हमें ज़रूर सुननी चाहिए हम सभी बहनों को। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 26 को मनाएं या 27 अक्टूबर को हम पर्व मनाएं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, इस बार भाई दूज 27 अक्टूबर 2022 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व रक्षाबंधन की तरह ही है। भाई दूज के मौके पर बहन भाई के माथे पर टीका करती है, आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ये प्रथा सदियों पुरानी है। इस दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपने घर भोजन कराती है। इसके बाद उन्हें सूखा नारियल देकर उनकी सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करती है। पौराणिक मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है, तो इसलिए भाई दूज का पर्व हम मनाते हैं। हम सभी बहन तो भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा भाई जहाँ कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और साथ में उसके दीर्घायु के लिए भी हम भगवान से कामना करते हैं। इसलिए भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। हर भाई बहन को ये त्यौहार जरूर मनानी चाहिए। भाई दूज शुभ मुहूर्त 2022 सब कुछ पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, भाई दूज 27 अक्टूबर 2022 को ये व्रत मनाया जाएगा पर्व। भाई दूज पर तिलक करने का समय क्या है, शुभ मुहूर्त में ही कीजिए। तो दोपहर 12:14 से लेकर 12:47 तक है। ठीक है, तो इसी मतलब समय में आप लोग जितनी बहनें हैं अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं तो आप लोग जरूर शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। 37 मिनट का कुल अवधि है, इतना ही में हमें करनी है। भाई दूज पर टीका करते समय हर बहन अपने भाई के लिए ये मंत्र जरूर जाप करे। वो कौन सा मंत्र है मैं स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगी, पढ़ के भी सुना देती हूँ। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े, फूले फले। ये आप लोग मंत्र देख कर भी पढ़ सकती हैं। अब तिलक करते समय जरूर ये मंत्र पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो भाई को तिलक लगाने का सही जो विधि है सभी बहनें पहले ध्यान से सुन लीजिए। किस प्रकार से हमें क्या क्या कार्य करनी है, कौन से कार्य पहले करने हैं, कौन से कार्य बाद में करने हैं। तो देखिए, सुबह सबसे पहले उठकर आप साफ सुथरे मतलब वस्त्र पहन लीजिए। कोई भी कोरा वगैरह का नियम नहीं है, साफ सुथरा होनी चाहिए, धोया हुआ। और भगवान की पूजन सबसे पहले करनी है। अपने मंदिर में पूजा अर्चना हर बहन कर लेगी। उसके बाद मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए एक थाली सजा लीजिए। उसमें क्या क्या रखनी है, तो देखिए, कुमकुम रखनी है, सभी को मालूम है। सिंदूर रखनी है। कुमकुम आप लोग पूछते हैं दीदी क्या होता है, तो देखिए, रोली को भी कुमकुम बोलते हैं और कई लोग सिंदूर को भी बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, रोली ही लगाया जाता है। अगर नहीं मिले तो आप सिंदूर ले लीजिए। चंदन रख लीजिए, भाइयों को चंदन भी उस दिन लगाते हैं। फल फूल मिठाई अक्षत सुपारी पान का पत्ता मिल जाए तो और भी अच्छा है। पूजा के लिए जैसे हम थाल सजाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को सजा लेनी है। ठीक है, और इसमें पीसे हुए चावल के आटे से घोल बनाकर और एक चौकी जैसा, मतलब नीचे जैसे हम बेदी बनाते हैं ना, चौका बनाते हैं ना, जैसे हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो नीचे हम बेदी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐपन, जिसको मैं हमेशा ऐपन बोलती हूँ आप लोगों के साथ, आटा से भी आप घोल तैयार कर सकती हैं या आप चावल के पिसे हुए आटे में हल्दी डालकर
एक चौका बना लीजिए, ठीक है। और शुभ मुहूर्त में इस चौके के ऊपर ही कुछ बिछा लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई के ड्रेस में भी लग सकता है, तो कुछ एक आसन बिछा लीजिए और उसके ऊपर भाई को बैठा दिया जाता है और बैठाकर भाई को तिलक लगाया जाता है। तो आप तिलक सबसे पहले गंगा जल है तो छिड़काव करके अपने ऊपर, भाई के ऊपर शुद्ध कर लीजिए। और दोनों का ध्यान रखिएगा, सिर जो है ढका होना चाहिए, कपड़े से, वस्त्र से ढक लीजिए, रुमाल से, हैंकी से, और ढक कर और भाई को सबसे पहले तिलक लगाइए। और उसके आगे आपको क्या करनी है कि तिलक के बाद फूल, पान, सुपारी और बतासा भी अगर मिले तो ले लीजिएगा, क्योंकि भाई दूज त्यौहार में हम बतासे का भी प्रयोग करते हैं। और काले चने क्यों दिया जाता है कि भाई जो है काला चना तो हार्ड होता है, तो मिश्री भी दिया जाता है, क्योंकि जो वज्र के समान, मिश्री को वज्र के समान माना जाता है। तो भाई को देने से ऐसा माना जाता है कि हमारे भाई की आयु जो है इसी प्रकार वज्र के समान दीर्घ आयु हो, हमारा भाई हमेशा सुखी संपन्न रहे, कोई भी मुसीबत तो उसके ऊपर ना आए। तो इसीलिए हर बहन काला चना, ठीक है, सफ़ेद वाला मत लीजिएगा, और मिश्री भी अगर हो सके तो बतासे के साथ ले लीजिएगा। तो यही सब चीज़ें हम भाई के हाथ में भी देते हैं, खिलाते हैं। आप लोग खिला दीजिएगा पक्का अपने भाई को, काला वाला चना तो पक्का खिलाइएगा। तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाया जाता है। पहले आरती कर लीजिए, फूल वगैरह का छिड़काव कर दीजिए। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि पूजा पाठ करने के बाद अपने भाई के हाथ में कलावा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा, कलावा भी बांधा जाता है, ठीक है। और अपने हाथों से बहनें जो हैं उस दिन भोजन बनाती हैं, अपने भाई को खिलाने के लिए बहन ही भोजन बनाती है, घर के लोग नहीं बनाते हैं। बाकी देख लीजिएगा, किसी के हेल्प आप लोग ले लीजिएगा। और लेकर ये सभी चीज़ें भाई के हाथ में दिया जाता है, उसके दीर्घायु की कामना करते हैं। सूखा वाला, गोला वाला नारियल भी लिया जाता है, तो नारियल मिलता है तो ज़रूर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो ये सभी चीज़ें, मिठाई, बतासा, काला वाला चना, मिश्री, ये सब चीज़ें भी आप भाई को देकर, खिलाकर और पूजा कर सकती हैं, आरती उतार सकती हैं। जो मंत्र बोली हूँ पक्का बोल लीजिएगा, स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, याद भी कर सकती हैं। मेरी बहनें ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो इस प्रकार से हम भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए अब आगे हम कथा सुन लेते हैं कि भाई दूज की क्या कथा है, उस दिन आप लोग ज़रूर सुनिएगा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि अपने इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहता। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, पर मेरी बहन इतनी श्रद्धा से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर, पूजन कर, व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भैया, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के तरफ चल दिए। इसी दिन से पर्व की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का ही पूजन किया जाता है। तो सभी बहनें इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि अपने भाई को तिलक लगाकर पूजन पाठ करेंगी, कथा सुनेंगी। और व्रत भी कई, देखिए बहुत सारे घर में ना परंपरा अलग अलग तरीक़ों से हैं। कई ऐसे लोग हैं व्रत रख कर भाई की पूजा करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं
चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं तब करते हैं। जिनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, नहीं भूखे रह सकते, तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन व्रत रख कर अगर भैया दूज का आप जैसे हम रक्षाबंधन में करते हैं ना, उपवास रख कर भाई को तिलक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी व्रत किया जाता है। तो मेरी बहनें, जिस प्रकार से आपसे हो सकता है आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिएगा। और अपने भाई के हाथों में कलावा ज़रूर बांध दीजिएगा।